टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। जलाल के बादशाह खुदावंद यीशु मसीह के पाक, बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में मेरे अजीज भाइयों, बहनों और हम खिदमत साथियों, खुदावंद का ये खाकसार खादम आज फिर आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है और खुदावंद का मैं दिल की गहराइयों से ममनून हूं कि आज फिर मुझे ये बड़ा खूबसूरत मौका मुयस्सर आया कि आपके साथ मिलकर कलाम पाक की इन अनमोल और खूबसूरत बातों को सीखने वाला हो सकूं। शुक्रगुजार हूं आपका भी कि अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ शरीक हुए हैं और मेरा ईमान है कि खुदावंद अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से तवारीखी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी और इल्मी तौर पर भी आज हमसे बात करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। आज के दिन हम अहदे अतीक में से अंबियाए अकबर की कुतुब में से दानियल नबी की किताब का मुतालिया कर रहे होते हैं और आज भी हम दानियल 11 बाब पर हैं और याद रखिए कि 10, 11 और 12 इन तीनों अबवाब का एक दूसरे के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि इनमें दानियल की रोया जो चौथी और आखिरी रोया है उसके खुलने का बयान है। दोरा के मैदान में नबूकत नजर ने जो मूरत नस्ब की थी, अब उसमें वो आखिरी पत्थर जो आया और उस मूरत को चिकना चूर कर डाला। अभी हम उस हिस्से में हैं, लेकिन ये एक ही दिन में यूं करके सीखने वाली बातें नहीं है। इनके सीखने के लिए हमें बहुत टाइम चाहिए और वैसे भी हम 10वें बाब का एक अरसे से आगाज किए हैं और फिर 11वें पर पहुंचे हैं। लिहाजा आज आपकी खिदमत में 11 बाब की 14, 15 और 16 इन 3 आयात को रखूंगा, लेकिन इसके साथ साथ आप ये बात भी याद कीजिए बैकग्राउंड के तौर पर कि इन आयात के पस मंजर में हम जो इसराइल के शमाल मशरक और फिर जनूब मशरक की जो 2 बड़ी ताकतें थीं, हम उनसे मुताल्लिक सीख रहे थे। शमाली सल्तनत या वो जो बादशाह जो शमाल से था वो सलूकीस थे और वो सीरियन ममलकत की बात हो रही है। जो जनूब में थे वो पटोलमीज और हम इजिप्ट या मिस्र की बात कर रहे हैं और इसी से मुताल्लिक यहां पर हम सीख भी रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको याद होगा कि मैंने गुजरी बाइबल स्टडी में भी और उससे पहले भी मुतअद्दिद बार यह बात दोहराई कि हम इन 2 बड़ी ताकतों शमाल और जनूब के पे दर पे एक दूसरे पर अटैक और हमलों से मुताल्लिक सीख रहे थे और सीखते चले जा रहे थे और हैं भी। और यही कंटिन्यूएशन
अब कुछ आगे बढ़ रहा है। आयत 14, दानियल 11 की 14 में यूं लिखा है, और उन दिनों में बहुतेरे शाहे जनूब पर चढ़ाई करेंगे और तेरी कौम के कजाक भी उठेंगे कि उस रोया को पूरा करें, पर वो गिर जाएंगे। ये जो आयत आपकी खिदमत में तलावत की गई है, इस बात को याद रखिए कि 536 क़िबल अज़ मसीह की बात है। बार बार मैं कहता हूं, बहुत सारे लोगों के लिए ये तवारीखी और हिस्टोरिकल इवेंट्स बोरिंग है, लेकिन खुदा ने खास मकसद के लिए ये हिस्ट्री हमें दी है कि इसराइल से खुदावंद यीशु मसीह के आने से पेशतर इसराइल पर क्या कुछ हो रहा और क्या कुछ उन पर गुजर रहा था। लेकिन यहां हम देखते हैं कि दानियल 10 बाब की पहली आयत में भी और फिर 11 बाब की 2 आयत में भी हम देखते हैं कि खुदा ने दानियल पर इस बात को जाहिर किया कि तुम जान ले कि अब कुछ वक्त के बाद क्या होगा, क्योंकि फरिश्ता ने दानियल को कहा कि मैं तुम्हें उस रोया की हकीकत बताता हूं जो तूने रोया देखी है। और इसका मतलब यह है कि जिस वक्त दानियल ने यह रोया देखी, उसके बाद जो मकाबियों का जमाना था, यानी जो यहूदी मजहबी रहनुमाओं का दौर, उस दौरान की यह बात हो रही है कि जब ये तमाम पटोलमीज और सलूकीज एक दूसरे पर चढ़ाई कर रहे थे। और खुदा ने क्या कहा दानियल को वाज़े तौर पर कि बोतेरे शाह जनूब पर चढ़ाई करेंगे, यानी मिस्र पर जो पटोलमीज है उन पर चढ़ाई करेंगे, और तेरी कौम के, ये किससे बात हो रही है? दानियल से, कि तेरी कौम के कजाक भी उठेंगे। जब मैं कजाक के लिए माना ढूंढ रहा था तो अंग्रेजी में यहां पर वो जो वायलेंट यानी जुल्म करने वाले लोग हैं, और आम तफासिर के मुताबिक इसके माना लुटेरे के हैं, डाकू टाइप जालिम लोग। और यहां लिखा है और तेरी कौम के कजाक भी उठेंगे। हर कौम में ऐसे लोग होते हैं, इसराइल में भी रहे और हैं भी, पाकिस्तान में कौन से कम है, मगरबी दुनिया में भी ऐसे लोग हैं। लेकिन यहां लिखा है कि तेरी कौम के ऐसे पत्थर दिल लोग जो कजाक टाइप, लुटेरे, जालिम टाइप लोग होंगे, वो भी उठेंगे। और वो क्या करेंगे? शाह शमाल के साथ हाथ बांधकर शामिल होंगे और यूं वो इजिप्ट यानी शाह जनूब पर हमला करेंगे। लेकिन होगा क्या? वो गिर जाएंगे, यानी मगलूब हो जाएंगे, उन्हें फतह नहीं मिलेगी, वो बुरी तरह से गिरेंगे। तो खुदा ने पहले से बताया कि क्या होगा उन हिस्टोरिकल सालों के बीच में। और इसमें मैंने जैसे पहले कहा और पहले भी कहता चला आया हूं कि ये पटोलमीज और सलूकीज की जंगें हैं जिनकी यहां पर बात हो रही है। अगर तारीख की वर्क गर्दानी करें, तारीख उठाकर देखें, तो वो साबित करती है कि वाकई सीरियन और
जो इजिप्शियन थे, इनकी आपस में जंगो जदल होती रही और खूब मारधाड़ होती रही। और गुजरे हफ्ते मैंने जिक्र किया था राफा, जो गजा का पुराना नाम है। आज भी गजा में जो कुछ है वो आप जानते हैं, या हाल ही में गुजरे 2-3 महीनों 4 महीनों में जो कुछ वहां पर हुआ और हो रहा है, उससे भी आप खूब वाकिफ हैं। ये जो गजा है और सलूकीज का फिर से पटोलमियों पर हमला होगा, और यानी जनूब पर, कि बहुत से शमाल के बादशाह एंटियाकस III सूम की बात हो रही है, उसके साथ मिलकर मिस्र पर चढ़ाई करेंगे, ये कज़ाक लोग उनके साथ मिलकर। और एक और मुफस्सर कहता है कि मैसेडोनिया, जिसको बाइबल में मकेदोनिया कहा जाता है, प्रेजेंट यूरोप में वो मौजूद है। और हम ये देखेंगे कि इसमें मकेदोनिया उनकी मदद के लिए भी मौजूद था, जो शुमाली सल्तनत थी उसकी बात हो रही है। अब जो एंटियाकस की फौज थी, सलूकीस की हम बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न, क्या हुआ? उसकी फौज में बहुत से यहूदी शामिल हो गए। इन्हीं के लिए कज़ाक का लफ्ज मुस्तामल है। और उसके पीछे उनका रीजन यह था कि पॉसिबली ये जो शमाल वाले हैं या जो जनूब वाले हैं, किसी एक के साथ हमें अलहाक और इत्तेहाद करना चाहिए, क्योंकि ये ताकतवर सल्तनतें हैं और हुकूमतें हैं, और अगर हम किसी एक के साथ हो लेंगे तो फिर हम पर ज्यादती नहीं होगी, हम बचेंगे और गोया वो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। क्या बाइबल मुकद्दस में बारहा बार ये बात नहीं आई कि इसराइल ने बारहा बार गैर कौमों से सपोर्ट और मदद लेने के लिए सही की है? बारहा बार। और बजाय इसके कि वो ऊपर की तरफ देखते, जो उनको अपने जोरे बाजू से मिस्र से निकाल कर लाया, वो दाएं बाएं देखने लगे। जब कोई बादशाह नहीं था तो फिजिकली बादशाह ढूंढने लगे और भूल गए कि हमारा बादशाह खुदा है, और अगर वो बादशाह हो तो फिर किसी चीज की कमी नहीं है। और आज की दुनिया में भी बहुत सारे लोग ये जानते हुए कि मेरी कुमक मेरे खुदावन से है, मेरी मदद, मेरी निजात का सींग, मेरा मुहैया करने वाला खुदावन खुदा है, वो जबूर भी गाएंगे रब खुदावंद बादशाह है। वो जबूर भी गाएंगे मेरी आस है तेरे उते। लेकिन जब कहीं दुआ के सुने जाने में देर लग जाए या कोई खास रीजन हो तो वो राह फरार इख्तियार करते हैं और फिर इन मज़ामीर का गाना सिर्फ इबादत गाह तक महदूद हो जाता है और खुदावंद के कलाम की वो बात साबित होती है कि इस उम्मत के लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। और मुकद्दस पतरस की वो बात कि ये दीनदारी की वजह तो रखेंगे लेकिन उसके असर को कबूल ना करेंगे। आज सोचना है कि मैं और आप कहां हैं हम आज? रूहानी तौर पर कहीं 2 नंबर मसीही तो नहीं कि हम जब जरूरत पड़े तो खुदावंद के दरवाजा को खटखटाएं, वरना हम गैर कौमों के साथ भी और बेदीनों के साथ भी अटियां सटियां लगाते हैं
ये बातें समझने से ताल्लुक रखती है। यहूदियों ने यही तो किया था, और हम ये जानते हैं कि उनका मकसद ये था कि खा हम शमाली जो सीरियन हुकूमत है उसके साथ अपना ताल्लुक कायम करें, या जनूबी सलूकीज या पिटोलमीज, किसी एक के साथ होना जरूरी है। यूं हमारी वो हेल्प करेंगे, वो हमारी प्रोटेक्शन होंगे, और वो हमारा साथ देंगे कि शायद हमारा तहफ़्फ़ुज़ हो सके। जबकि ये कतई तौर पर दुरुस्त नहीं कर रहे थे। खुदा को छोड़कर कहीं और से वो कुमक मांग रहे थे, लेकिन असल में इस रोया को पूरा होना भी तो जरूर था जो रोया देखी गई। जब हम आयत 15 देखते हैं तो यहां लिखा है, चुनाचे शाहे शमाल आएगा। ये दानियल के वक्त तो था मुस्तकबल की बात कि वो आएगा। हमारे लिए ओवर 2000 से कहीं ज्यादा साल हो चुके हैं कि ये तमाम वाकयात वकूअ पजीर हो चुके हैं। तारीख के औराक की वर्क गर्दानी करने से पता चलेगा कि ये मामलात और ये वाकयात ऑलरेडी हो चुके हैं। तो चुनाचे शाह शमाल आएगा और दमदमा बांधेगा, सफ आरा होगा, रेडी। और हसीन शहर, यह हसीन का जो लफ्ज वो वाला नहीं है, हे सीन और ये न्यून, नो नो नो, उसके माना खूबसूरत के हैं। ये हे स्वाद, ये नून है, हसीन। और इसके माना है वो जिसको तहफ़्फ़ुज़ हो, फसील दार शहर, मोहकम, कला की मानिंद। तो यहां पर लिखा है, और हसीन शहर वो ले लेंगे। ये हसीन शहर शहरे यरूशलेम की तरफ भी इशारा है। और जनूब की ताकत क्या होगी? वो कायम न रहेगी। शमाली इतने जोर में आएंगे कि अब जो जनूब की ताकत है उसमें दम नहीं रहेगा, और उसके चीदा मर्दों में मुकाबला की ताब ना होगी। यानी जितने भी जनूबी ममलकत के मर्द जंगजू हैं, उनमें यह तवानाई ही नहीं होगी कि वो शमाली ममलकत यानी सलूकियों के साथ जंग कर सकें, एंतियाकुस थर्ड के साथ जंग कर सकें। उनमें यह ताकत ही नहीं होगी जो यहां हमें नजर आता है। लेकिन याद रखिए, कभी शमाली सल्तनत उरूज पर और कभी वो ज़वाल पजीर होती है। कभी जनूबी सल्तनत ज़वाल पजीर होती है और कभी उरूज। इस दुनिया की बादशाहतों में ऐसे ही होता रहता है, कभी उरूज और कभी ज़वाल। लेकिन एक हकीकत जो इन तमाम के पीछे रोजे रोशन की तरह आया है कि मेरा और आपका खुदावन जो निरा बादशाह नहीं बल्कि बादशाहों का बादशाह है, उसकी सल्तनत को कोई ज़वाल नहीं है। वो अब्दुल आबाद बादशाह है और साहिब कुदरत और साहिब इख्तियार है, और उसकी सल्तनत अब्दुल आबाद कायम रहने वाली है। हम इस बात के लिए खुदावन
अपने खुदा का शुक्र और खुदाबंद अपने खुदा की तारीफ करते हैं। तो ये जो आयत 15 है, ये हमें याद दिलाती है कि वो लोग जो खुदा की तरफ होते हैं, इस आयत में ये ख्याल तो नहीं है, लेकिन हमें ये ख्याल स्पिरिचुअली इस आयत के पीछे जरूर नजर आता है, और वो ये है कि ये दोनों, खा वो शमाली थे, खा वो जनूबी, सलूकी थे या पटोलवी, खुदा के बगैर थे। इसीलिए तो वो लड़ते थे। और आज भी जो खुदा के बगैर है, खुदा को सिर्फ एक कठपुतली बनाया हुआ है, खुदा को सिर्फ इबादत गाह तक रखा हुआ है, बाकी वो खुद अपने खुदा है। और आप जानते हैं कि क्या क्या हमारी इस दुनिया और हमारे ममालिक में होता है। लेकिन यहां हमें नजर आती है एक अहम तरीन सच्चाई कि वो जो खुदा की तरफ हों, सिर्फ इतवार वाले दिन नहीं, जब कोई मुसीबत सर पे पड़े तो रोजा भी रखें और दुआ भी करें और गिरजे भी जाएं। ना 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 ना, वो जिनका दिल, जिनकी सोच, जिनकी नीयत, जिनके इरादे, जिनका रूह, जान, बदन मुकम्मल तौर पर खुदावंद के स्पुर्द हुआ है, अगर वो किसी रूहानी जंग में एंगेज हो भी जाए तो खुदा उनको फतह याबी से हमकिनार करता है। खुदा ने कहीं भी यह वादा नहीं किया कि तुम रूहानी जंगों में शरीक नहीं होगे, लेकिन यह वादा जरूर किया कि मैं उन तमाम जंगों में तुम्हारे साथ हूंगा। हम इस बात के लिए खुदाबंद अपने खुदा का शुक्र और उसके नाम की तारीफ करते हैं। अब ये जंगें जो खुदा के साथ होने के एतबार से खुदा के लोगों को दरपेश हैं, वो गैर कौमों की तरफ से हो सकती हैं, दूसरे ममालिक की तरफ से हो सकती हैं, अपने दोस्तों की तरफ से हो सकती हैं, अपने खानदान वालों की तरफ से हो सकती हैं, और बहुत सारे और लोगों की तरफ से इन जंगों में हम एंगेज हो सकते हैं। मगर अगर खुदावंद के हाथ को थामे रहे तो वो हमें कहीं भी शर्मिंदा नहीं होने देगा, बल्कि वो हमें बकसरत फतह से बढ़कर गलबा बख्शेगा। लेकिन फिर भी क्या मेरे अंदर से आप अपने बारे में सोच सकते हैं, अगर मैं खुदा को जवाब दे हूं तो मेरे अंदर से एक सदा आती है कि मैंने अपने आप को पूरे तौर पर खुदावंद के स्पुर्द किया हुआ है। दिन में और रात में मैं खुदावंद के स्पुर्द हुआ या हुई होती हूं। यह जरा सोचने का मकाम है खुदावंद के इस पाक कलाम के मुताबिक मेरे लिए और आप के लिए भी। और इफ्सियों 6 बाब और उसकी 12 आयत बहुत मारूफ है। मुकद्दस पौलुस इफसस की कलीसिया को लिखते हुए कहते हैं, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। ये रूहानी जंग की बात हो रही है, फिजिकल जंग की बात नहीं हो रही। फिजिकल जंग असले से जीती या हारी जा सकती है। स्पिरिचुअल जंग खुदावंद के साथ कमिटमेंट
اور دعائیا زندگی میں ہوتے ہوئے دو زانو ہو کر ہی جیتی جا سکتی ہے۔ فزیکل جنگ زمینی خطوں کے محاذوں پر لڑی جاتی ہے، لیکن اسپرچل جنگ ہمارے دماغ اور ہمارے دلوں میں لڑی جاتی ہے۔ آج ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کہ میری فتح یابی کے پیچھے کیا خاص وجہ ہے کہ میں فتح پاتا ہوں یا میں مغلوب مفتوح ہوتا ہوں؟ اور اگر فتح پاتا ہوں تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، اور اگر مفتوح ہوتا ہوں تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ خروج جو تورات کی دوسری کتاب ہے، اس کے 14 باب کی 14 آیت میں ہے کہ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ بات تو اسرائیلیوں سے ہو رہی ہے، لیکن آج یہ بات میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہمیں خداوند کے حضور اپنے آپ کو فلی اس کے سپرد کرتے ہوئے کوئی شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند کے حضور خاموش رہنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق کو استوار کرتے ہوئے، تو پھر وہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشے گا، بشرطے کہ اس کی پاک اور مقدس مرضی ہو۔ تو آج کے لیے 16ویں اور آخری آیت جہاں پر لکھا ہے، اور حملہ آور جو کچھ چاہے گا کرے گا۔ فی الحال جنوبی مملکت پر شمالی حکومت مملکت کے حملوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو کچھ چاہے گا وہ کرے گا حملہ آور، اور کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ یاد رکھیے کہ بعض اوقات اپنے لوگوں کو درس دینے کے لیے، مت دینے کے لیے، سکھانے کے لیے خدا غیر قوموں کو استعمال کرتا ہے، اور اس نے ان کو کیا بھی۔ اور یہاں اسی بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ حملہ آور جو کچھ چاہے گا کرے گا۔ خدا اس کو روک سکتا اور منع کر سکتا، سٹاپ کر سکتا ہے، لیکن بعض اوقات خدا کا منصوبہ ہوتا ہے تاکہ اس منصوبے میں وہ اپنے لوگوں کو سکھانے والا ہو، کیونکہ جن کو خدا اپنا بنا لیتا ہے خدا ان کو لگاتا بھی ہے۔ یہ کلیئر کٹ عبرانیوں کا مصنف واضح طور پر کہہ رہا ہے، اور یہاں لکھا ہے، اور کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ کون؟ جو حملہ آور ہوگا، وہ اس جلالی ملک میں قیام کرے گا اور اس کے ہاتھ میں تباہی ہوگی۔ یہ جلالی ملک فی الحال ارض مقدس کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے ہاتھ میں تباہی ہوگی سے مراد یہ کہ جو کچھ وہ کرے گا ماسوا موت اور ہلاکت، کشت و خون اور خون ریزی کے علاوہ، فتح کرنے کے علاوہ اور کچھ وہاں پر ہوگا نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، خدا کے ہاتھوں میں رہنے میں ہی ہماری بھلائی ہے، خدا کے ہاتھوں میں رہنے سے۔ یہ وقتی طور پر خدا کے ہاتھوں میں رہنے کی بات نہیں ہے، یہ مسلسل ریگولر خدا کے ہاتھوں میں رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں تھامے رہے، ہم اس کے ہاتھ سے نکل نہ جائیں، اور جب ہم اس کے ہاتھوں میں ہوں گے تو ہم محفوظ ہوں گے۔ وہ والدین جن کے بچے چھوٹے ہیں،
जब उनके बच्चे राह चलते हुए उनके हाथों में हूं तो वो महफूज रहते हैं, लेकिन थोड़े से बड़े हो जाएं और फिर वो अपनी मनमानी करें तो फिर वो गिरते हैं, उनको चोट भी लगती है। लेकिन याद रहे कि इस दुनिया में जा बजा हमारे लिए खतरात हैं, और इन तमाम खतरात में लाजिम है कि मैं और आप अपने आप को फुली मालिक खुदावंद के सुपुर्द कर दें, उसके हाथों में हूं, ताकि उसके हाथों में रहने में ही हमारा तहफ्फुज है और हमारी बरकत है। इसलिए आज हम अपने खुदावंद के हुजूर अपनी रूहानी जंग, जो जंगें हम लड़ रहे हैं, उनमें हमें खूब फतहयाब होने की जरूरत है यीशु के नाम से, और उन जंगों में फातेह होने के लिए अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर देने की जरूरत है। ये अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर देने से मुराद ये नहीं कि जब हमने नई पैदाइश का तजर्बा हासिल किया, अगरचे वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था जब हमने अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द किया, लेकिन उसके बाद हर रोज, हर पल, हर अगले मिनट, हर घंटे, हर दिन और हफ्ते और माह और साल में हमें अपने आप को खुदावंद के हाथों में देने की जरूरत है। बच्चा पैदा हो जाता है, फैमिली का एक मेंबर बन जाता है, लेकिन उसके बाद उस बच्चे को स्पेशल केयर की जरूरत है, और वो तभी होती है जब वो उस घर में अपने पेरेंट्स के साथ रहे। तो अगर मैं और आप, चूंकि हम बड़े हो गए हैं, अब हम वो बेबी नहीं है, हम बड़े हैं, और बड़े होते हुए अब हमें अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपने की जरूरत है। फिजिकली बड़े हैं, रूहानी तौर पर नहीं। और खुदावंद से यह कहने की जरूरत है, खुदावंद मेरा तहफ्फुज आप में है, आपने मेरी सूरत अपनी हथेली पर खोदी हुई है। आपने फरमाया कि जो मेरे बंदा या बंदी को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को, जब तू सैलाबों में से गुजरेगा वो तुझे डुबाएंगी नहीं, शोलों में से होकर गुजरे तो वो तुम्हें जलाएंगे नहीं। मैं दुनिया के इख्तिताम तक तुम्हारे साथ हूं, तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा। ऐसा वफादार माबूद दुनिया के माबूदों में कहां ढूंढेंगे? एक ही वाहिद खुदाबंदू का खुदाबंद और बादशाहों का बादशाह है। आए हम उसकी तरफ देखें और अपने आप को उसके सुपुर्द करें। हम दुआ करें। ए कादर मुतलिक खुदा बाप, आपके कलाम की इन गहरी बातों के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं और इकरार करते हैं खुदावंद कि हम अक्सर औकात मनमानी करके उस राह पर चल पड़ते हैं जो मसरफ की राह है। खुदा बाप अपने बेटे मसीह यस्सु के नाम से हमें मुआफ कीजिए और फजल बख्शिए कि हम आपके हाथों से कहीं स्लिप ना होने पाए। हमारा तहफ्फुज आप में है, आप हमारी केयर करते हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं।
ہماری زندگیوں میں معجزات کرتے ہیں. جلال اور عزت آپ کے پاک نام کو ملتا چلا جائے. او خداوند ممکن کیجئے کہ آج سے ہم دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں بلکہ عالم بالا کی طرف دیکھنے والے ہوں، کیونکہ سرفرازی نہ تو مشرق اور مغرب سے بلکہ عالم بالا سے آتی ہے. اپنے لوگوں کی مدد کیجئے. اور خداوند جتنے بھی اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن ہے، خواہ وہ اس زوم میٹنگ میں، خواہ وہ فیس بک پر، خواہ وہ یوٹیوب پر، خواہ وہ واٹس ایپ گروپس میں یا ٹک ٹاک پر ہے، جو جنگیں وہ لڑ رہے ہیں خداوند آپ ان سے بے خبر نہیں ہیں. یسوع کے نام سے اپنے لوگوں پر کرم کیجئے. پیتل اور لوہے کے بیڑے یسوع کے نام سے ٹوٹ جائیں. اور خداوند ممکن کیجئے کہ ہر وہ بندھن جو شریر کی طرف سے ہے ٹوٹے اور آپ کے لوگوں کو فتح ملے. یوں اے خداوند وہ آپ کے نام کی شکر گزاری کرنے والے اور گواہیاں دینے والے ہوں کہ ہمارا خدا کتنا مہان ہے. سنیے ہماری دعاؤں کو اور قبول کیجئے مسیح خداوند کے وسیلے سے. Amen and amen. God bless you all. اور خداوند نے چاہا تو پھر ہم نیکسٹ ویک یہاں سے ہی اس بائبل سٹڈی کا آغاز کریں گے. تب تک کے لیے دعا ہے کہ خداوند کی امان اور اس کی حفاظت میں رہیں. تھینک یو سو مچ. www.newlifeinstitute.org